जय बृहस्पति देव। आप सभी को श्रवण मास के बृहस्पतिवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा या कहें गुरुवार व्रत कथा, जिसे थर्सडे के फास्ट में बृहस्पतिवार के व्रत में अवश्य ही सुनना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो कथाएं सुनाने जा रहे हैं। एक कथा जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में सुनी जाती है, नॉर्थ इंडिया में सुनी जाती है, वो कथा है जिसमें कि एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता है। उसकी रानी जो है वो राजा के दान पुण्य करने से बड़ी परेशान रहती हैं। इसलिए जब बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आते हैं, उनसे बोलते हैं कि भिक्षाम देहि, तो वो कहती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ, मुझे इतनी धन दौलत नहीं चाहिए प्रभु, ऐसा कुछ करो जिससे कि समाप्त हो जाए। और उसके बाद वो गरीब हो जाते हैं और राजा परदेश चला जाता है कमाई करने के लिए, कमाने के लिए। एक कथा तो ये है। और दूसरी कथा जिसमें एक गरीब ब्राह्मण होता है, उसकी जो ब्राह्मणी है वो बहुत ही मलिन रहती है, उनके कोई संतान नहीं होती है। ये जो कथा है दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में सुनी जाती है। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को जो कथा आपके यहाँ सुनी जाती है वह प्राप्त हो, इसीलिए क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो उत्तर भारत में भी हैं, दक्षिण भारत में भी हैं, देश दुनिया में हैं। आपके यहाँ दोनों में से जो भी कथा सुनी जाती है आप उसे सुनिएगा और अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा। यदि आपको ज्ञात ना हो कौन सी सुननी चाहिए तो आप दोनों कथाएं सुन सकते हैं। दोनों ही कल्याणकारी हैं और आपके व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय बृहस्पति देव। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, जो भी आपकी कामना होगी वह पूर्ण होगी और आपके घर में धन लक्ष्मी का वास होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय। अथ श्री बृहस्पति देव व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी को तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर यह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी संपत्ति, धन आदि सब नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी को कहा कि दासी, पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ धन ले आ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर
रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब फिर से गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे बड़े प्रसन्न थे। अतः बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देके चले गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी समझो। इस प्रकार रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों पर खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने
विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, आग भी ना जलावे और सारे के सारे मेरे यहाँ आके ही भोजन करें। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें सब बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान का खेत मिला, जहाँ किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देख कहा, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ा जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अकेले ही जाना, अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने
भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तू भी क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ न कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार अगर मैं ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदा रक्षा करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह बृहस्पतिवार की कथा पूर्ण होती है। अब हम दूसरी कथा आरंभ करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। जो पहली कथा ही सुनना चाहते हैं वो आरती कर सकते हैं। अंत में वीडियो के आरती भी है, आप उसको सुनिएगा। और अन्यथा आप दूसरी कथा भी साथ में सुनते हैं तो बड़ा ही कल्याणकारी है, क्योंकि दोनों ही कथाएं बृहस्पतिवार के लिए हैं और दोनों को सुनने से आपका कल्याण ही होगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जौ हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, भी बिटिया, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल आदि त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण सो है वो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के वहाँ गया। सारा हाल कहा तो लड़की बोली, है पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए।
वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन कर तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनी हो गए और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए बृहस्पति देव की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ बृहस्पतिवार की यह कथा भी यहाँ पूर्ण होती है। आइए अब हम आरती करेंगे। आप आरती के लिए ज्योत प्रज्वलित कीजिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तुम्हारी प्रेम सहित गावे, प्रभु सुबह शाम गावे। ज्येष्ठानंद बंद सोई सोई निश्चित ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोलिए बृहस्पति देव की जय। हम तुमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतलीकरण कीजिए आरती का और उसके बाद पहले बृहस्पति देव को आरती दीजिए, विष्णु भगवान को आरती दीजिए, फिर स्वयं आरती लीजिए और पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी आरती दीजिए। इस प्रकार से आपने यह कथा सुनी और पूजन को पूर्ण किया। अब विधि विधान से अपना व्रत कीजिएगा। बृहस्पति देव अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पूजा की विधि हमने पहले बताई है, अगर आपको ज्ञात ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए कि व्रत कैसे करते हैं बृहस्पतिवार का और कैसे पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी करना चाहिए। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जो कोई विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करता है उसका भगवान विष्णु अवश्य ही कल्याण करते हैं और आपके व्रत का पुण्य फल बढ़ाने के लिए भी आप कथा के साथ यदि उसको सुनते हैं तो बहुत ही अधिक कल्याणकारी होता है। तो हमने अपने चैनल पर विष्णु सहस्त्र नाम भी अपलोड किया है, उसे अवश्य ही सुनिएगा। आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ेगा और निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय